मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। बड़ा भाई हो तो राम जैसा, बेटा हो तो राम जैसा, प्रजापालक हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा। दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और प्रभु श्री राम की प्रतिमा की स्थापना को लेकर पूजा पाठ भी शुरू हो चुकी है। वहीं इन दिनों पूरा देश राम में हो चला है। हर व्यक्ति प्रभु श्री राम की स्थापना को लेकर इतना उत्साहित है कि फोन पर संबोधन में भी जय श्री राम ही बोल रहा है। वहीं टीवी चैनलों पर रामानंद सागर की रामायण फिर से शुरू हो चली है। अगर आगरा की बात करें तो यहाँ हर गली बाजार में भगवा लहरा रहा है। हर एक व्यक्ति मंदिर को लेकर उत्साहित है। शहर के हर मंदिर में इस खुशी को लेकर अखंड रामायण, सुंदरकांड जैसे अनुष्ठानों को किया जा रहा है। तो वहीं 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होना तय है। वहीं अयोध्या धाम आने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा पहले ही हवाई अड्डे, नई रेलगाड़ियां और बसों की शुरुआत हो चुकी है। इस मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आने वाले अतिथियों की सुरक्षा से लेकर आयोजन को भव्य बनाने का हर संभव प्रयास शासन प्रशासन द्वारा किया जा चुका है। तो वहीं भक्त अपने भाव प्रकट करते हुए प्रभु श्री राम के लिए घंटा, अगरबत्ती, पोशाक, धनुष, इत्र जैसी चीजों को मंदिर में अर्पित करने के लिए भेज रहे हैं। और भेजें भी क्यों ना, आखिर हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम अपने भव्य धाम यानी कि मंदिर में पधारने जो जा रहे हैं, इसके लिए अयोध्या नगरी से लेकर देश का समूचा प्रांत, शहर, क्षेत्र सज धज कर तैयार हो चला है। तो चलिए श्रोताओं, हम आपको श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषताएं बताते हैं, जो आपको भगवान के प्रति आपके श्रद्धा और समर्पण के भाव को और प्रगाढ़ करेंगी। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंबे व 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे, जो क्रमशः नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप के नाम से जाने जाएंगे। खम्भों व दीवारों में देवी देवताओं तथा देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा चुकी हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा में बनी 32 सीढ़ियों से चढ़कर सिंह द्वार से होगा। दिव्यांगजनों एवं वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप व लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट रहेगी। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, निषाद राज, माता शबरी व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है एवं वहां जटायु प्रतिमा की स्थापना भी की गई है। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं होगा। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। वहीं मंदिर के नीचे 14 मीटर रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बिछाई गई है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था तथा स्वतंत्र पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है, ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है, जहां दर्शनार्थियों को अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। श्रोताओं, ये तो बात रही इस मंदिर की भव्यता की। वहीं इस भव्य आयोजन को लेकर हमने शहर वासियों से भी बात की, तो उन्होंने बताया कि जय श्री राम। मैं विशाल चतुर्वेदी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनते हुए, उनको दोबारा मंदिर में स्थापित होते हुए देख रहे हैं। इसके लिए हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है।
हमारे पूर्वजों ने 500-700 वर्ष से पूरा परिश्रम करके अपने आप को तपा कर ये दिन हम लोगों को दिखाया कि हम इसको देख पाए। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व का, बहुत ही गरिमामय दिन है। इस दिन का हमें कितने वर्षों से इंतजार था, लेकिन कहते हैं ना कि प्रभु की कृपा भये सब काजू और जन्म हमार सुफलवा आजू। हम और आप दोनों लोग राहुल जी इतने बढ़िया समय पर पैदा हुए हैं कि हम लोग इसको देख रहे हैं और हम प्रभु राम जी के लिए बिल्कुल समर्पित मन से उनकी पूजा अर्चना करेंगे, दीपोत्सव मनाएंगे। भाई हमने रामचंद्र जी को वन से आते हुए तो नहीं देखा, परंतु हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि रामचंद्र जी को पुनर्स्थापित होते हुए हम देख रहे हैं। तो इसीलिए हम बिल्कुल इसको दिवाली की तरह मनाएंगे। तो श्रोताओं, हमारे साथ हैं एक श्रद्धालु। आइए जानते हैं उनके मन में किस तरीके का हर्षोल्लास है। आपका नाम? जी, मेरा नाम अजीत जादव है। कई वर्षों बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। मैं सही शब्द इस्तेमाल करूंगा, पुनर्निर्माण। लेकिन पुनः मंदिर का निर्माण होना हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। देखो, अगर मैं कहूँ कि जीवन में किसका चरित्र जीना चाहिए, तो शायद पुरुषोत्तम श्री राम से बड़ा किसी का चरित्र मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और ऐसे उदाहरण हमें अपने जीवन में, अपने देश में, अपने समाज में, अपने लोगों में सेट करने चाहिए, जिनसे लोग सीखें। आज मैं बड़े आश्चर्यता के साथ देखता हूँ कि लोग सीखने के लिए आते हैं तो किससे देखने जाते हैं? कि मूवी से। लेकिन अगर किसी का जीवन जीना चाहिए तो श्री राम जी का है। अगर सही मायने में पुरुष बनना चाहिए तो पौरुष वैसा हो। और मैं आप सभी से भी विनम्र अनुरोध करूंगा, 22 तारीख को दिन सोमवार 12 बजे से अपने अपने विशाल हृदय में श्री राम जी को विराजमान करिए और द्वारा से उनके सामने शीश झुकाकर ये उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे साथ हैं यशपाल जी। आइए जानते हैं अयोध्या के संदर्भ में इनके विचार। सभी को मेरा राम राम। मैं यशपाल सिंह। 22 जनवरी 2024 को हम भारतीय नहीं बल्कि पूरे विश्व के सनातनियों के लिए बड़े ही हर्ष और बड़े ही गौरव का दिन है, क्योंकि करीब 500 वर्ष के इस लंबे इंतजार के बाद हमारे प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे। और उसके बाद हमारे सनातनी भाइयों की जो आस्था है उसमें हमें यह बहुत ही अच्छा लग रहा है कि 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में उस मंदिर के सनातनियों का जो आस्था जुड़ी हुई थी उसमें हमें हर्षोल्लास के साथ में शुरुआत करनी होगी नए युग की, जहां पर राममय युग की शुरुआत का ये एक अध्याय लिखा जा रहा है। मैं तो सभी से ये कहूँगा कि इस दिन अपने घर को, अपने गली मोहल्ले और अपने शहर को इस तरह से सजाएं कि हर तरफ राममय लगे। अपने घरों पे ध्वजा लहराए, अपने घरों में उस दिन दीपों को जलाएं, लगे कि आज दीपावली है। और सही मायने में दीपावली भी तो वही है जब प्रभु श्री राम हमारे अयोध्या आए थे 14 वर्ष के वनवास के बाद। ठीक ऐसे ही अब बहुत लंबे इंतजार के बाद दोबारा वो अपने गृह नगर अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। तो हम सबको फिर से एक दीपावली बनानी चाहिए और अपने घरों पे दीप जलाएं, कीर्तन करें, अपने मंदिरों में ध्वजारोहण करें। तो हमें बहुत खुशी है, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ये हमारे जीवन काल में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और राम मंदिर बनके तैयार हो गया। हमारे साथ हैं वाणी वंसल। देखिए इनके विचार जो ये व्यक्त कर रही हैं। दोस्तों, मैं अब तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे दादी, नाना, परदादी वगैरह ये सब तो हमेशा से ही भक्ति में लीन रहे हैं, राम कृष्ण की हमें कहानियां सुनाते रहे हैं बचपन में। बट जैसा कि आजकल हम माहौल देख रहे हैं कि युवा में, मतलब मैं भी एक युवा हूँ, तो मैं भी अपने अंदर राम की भक्ति को बिल्कुल महसूस कर पा रही हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे दोस्त और मेरे आसपास के जो सब मेरे साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं, उनमें भी सबके अंदर राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर्षोल्लास है। और सोशल मीडिया हम सब यूज करते हैं, हम उस पर भी देख रहे हैं कि आजकल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर यही कि राम जी की मूर्ति का जो चेहरा दिखने वाला है, आज मूर्ति अयोध्या आई है, आज उसकी गर्भगृह में स्थापना होने वाली है। तो हम सब ये चीज आपस में एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। इस दिन का क्या आप करने वाले हैं कुछ? जी हाँ, जैसे कि मैं ऑफिस जाती हूँ तो हमने ऑफिस में भी अपने डिसाइड किया हुआ है कि सुबह 22 जनवरी को सुबह जब लाइव टेलीकास्ट होगा दूरदर्शन पे, तो हम सब साथ में बैठ के देखेंगे। और हाँ, मेरे घर पे भी झंडे आके रखे हुए हैं राम जी के, रामलला के, और मेरे मम्मी पापा उन्हें लगाने वाले हैं। मेरे घर में कान्हा जी हैं, तो मेरी मम्मी ने स्पेशली भगवा रंग की ड्रेस बनाई है उनके लिए, तो वो उस दिन वही पहनने वाले हैं। तो जी हाँ, अयोध्या ही नहीं, भारत के हर घर में हम राम जी का आगमन के सेलिब्रेशन को देख सकते हैं। तो मेरे घर में भी जी हाँ है सेलिब्रेशन, और मेरे आसपास जहाँ मैं जाती हूँ, जहाँ काम करती हूँ, वहाँ सब जगह सेलिब्रेशन। जय जय श्री राम। मैं सुमित तिवारी उत्तर प्रदेश के उस शहर जलेसर से संबंध रखता हूँ
जिसे भगवान श्री राम के नवनिर्मित मंदिर के लिए अष्ट धातु का बना 24 क्विंटल वजनी घंटा बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज ये जय घोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों राम भक्तों को आज इस पावन अवसर की मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक, सम्मेद शिखर से श्रवण बेलगोला तक और बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक और लक्षद्वीप से लेह तक आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक भी है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। साथियों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रह रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। मेरे साथ फिर एक बार बोलिए, जय सिया राम, जय जय सिया। नमस्कार। आज जो ये समय हुआ है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। समस्त जो भारतवासी हैं, जो सनातनी हैं, उनके लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है। ऐसा प्रतीत है कि हमारी जो वर्षों की भक्ति है वो आज सफल हो चुकी है। राम जी की कृपा से आज हमें ऐसा समय जो देखने को मिल रहा है, इस पल को सभी भक्त हर्षोल्लास से साक्षी बन करके जी रहे हैं। श्री राम प्रभु जन जन के इष्ट है। यह पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सुंदर पल मिला है, इसको हम सभी को जी लेना है। प्रभु श्री राम सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, भारत के जन जन के हृदय में निवास करते हैं और यह पल हम सब के लिए एक अविस्मरणीय पल है। ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। जय श्री राम। हमारे साथ हैं दीपक और आदित्य। जानते हैं ये अपनी खुशी किस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है और दीपावली मनाई जाएगी और प्रोग्राम भजन भी होंगे। हमारे राम जो आ रहे हैं, सब मंदिरों में सजावट होगी और घरों में भी दीपक जलाएंगे। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जी, मेरा यही कहना है कि हमें जिस पल का इतने वक्त से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और अब हम इस दिन को एक उत्सव की तरह मना सकते हैं। हर जगह राम ही राम है। दीपावली जैसा माहौल हो रहा है, सब खुश हैं, सब अपने घरों में दीपक जला रहे हैं। साथ जुड़ी हुई हैं एक और श्रोता। आइए इनसे जानते हैं कि प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद इनके क्या विचार हैं और क्या इनमें उत्साहिता है। मेरा नाम सुनीता मिलन। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने घर में पधार रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी अपने घरों में इस दिन को दिवाली के रूप में मनाएं, घर घर दीपक जलाएं। जी हाँ दोस्तों, ये थे सुनीता जी के विचार और हम भी आपसे यही गुजारिश करते हैं कि 22 जनवरी 2024 के दिन जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने घर में लौट रहे हैं, तो आप इस दिन को दिवाली की तरह मनाएं, घर घर दीपक जलाएं। हम सभी को उनके चरित्र को अपने अंदर उतारना चाहिए। धुनांकन रहा राहुल सिंह, सुनील श्रोती।